आज हम बात करेंगे शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। जैसे चालान, लाइसेंस सस्पेंड और जेल भी हो सकती है। इस पर आज हम बात करेंगे। भारत में सड़क दुर्घटना का एक बड़ा कारण शराब पीकर वाहन चलाना है। इसी वजह से कानून ने इसे गंभीर अपराध माना है। बहुत से लोगों का यह भ्रम रहता है कि थोड़ी सी शराब पी है, पहली बार पकड़े गए हैं या सिर्फ चालान कटेगा। इन इन बातों का लोगों के मन में कोई डर नहीं रहता है। लेकिन हकीकत यह है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान, लाइसेंस सस्पेंड और जेल तीनों संभव हो सकते हैं। इस विस्तृत लेख में हम आपको बताएंगे कि शराब पीकर वाहन चलाना कब अपराध बनता है, कितनी मात्रा में शराब अवैध मानी जाती है, पहली और दूसरी बार पकड़े जाने पर क्या सजा हो सकती है, पुलिस के अधिकार, ब्रेथ एनाइजर, मेडिकल टेस्ट, कोर्ट में मामला कैसे चलता है, आरोपी के कानूनी अधिकार को भी हम बताएंगे और आम मिथक और उनसे जुड़े सच और बचाव सावधानियां, सभी बातों का आज हम इस इसमें बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। पहला है शराब पीकर गाड़ी चलाना। कानून क्या कहती है इसके बारे में। भारतीय कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शराब या किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाते हैं और इससे उसकी ड्राइविंग क्षमता प्रभावित होती है तो यह अपराध की श्रेणी में आती है। कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है बल्कि जन सुरक्षा सुनिश्चित करना है, क्योंकि नशे में ड्राइविंग से सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि पैदल चलने वाले यात्री, अन्य वाहन चालक और परिवार भी खतरे में पड़ते हैं। अब दूसरी बात है कि कितना शराब पीना गैर कानूनी है। भारत में ब्लड एल्कोहल कंटेंट की वैधता सीमा भी है। जैसे 30 mg 100 ml रक्त से अधिक अपराध माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि थोड़ी सी शराब भी अपराध बन सकती है, सिर्फ 30 mg भी। व्यक्ति की शारीरिक बनावट, वजन और मोटावालिज्म पर निर्भर करता है कि शराब कितनी जल्दी आप पे असर करेगा। इसीलिए यह तर्क अदालत में काम नहीं करता है कि मैं नशे में नहीं था, अगर बीसीए सीमा से अधिक पाई गई है तो। अब तीसरी बात है कि पुलिस कैसे जांच करती है इस मामले में। पहला होता है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पुलिस मौके पर ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर सकती है। मशीन में फूंक मारने से एल्कोहल की मात्रा रिकॉर्ड हो जाती है। सेकंड होता है मेडिकल टेस्ट। यदि ड्राइवर टेस्ट से मना करे या मशीन उपलब्ध ना हो तो पुलिस उसे सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भी भेज सकती है। और अगर आप टेस्ट से इनकार करते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, उसे भी अपराध माना जाएगा। पहली बार पकड़े जाने पर आपको क्या सज़ा हो सकती है। यदि आप पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो सज़ा के तौर पे आपको जुर्माना लग सकती है 10,000 तक, जेल भी हो सकती है 6 महीने तक, या दोनों हो सकता है। आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। लाइसेंस भी रद्द होने की इसमें संभावना होती है। अदालत परिस्थितियां देखकर तय करती है कि शराब की मात्रा क्या थी। वाहन का प्रकार, जैसे बाइक, कार, कमर्शियल, ठीक है। दुर्घटना हुई है या नहीं हुई है ये भी देखती है सरकार। अब बात आती है कि दूसरी बार पकड़े जाने पर क्या होगा। यदि आप दूसरी बार ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े जाते हैं तो सज़ा और सख्त हो जाती है। जुर्माना 15,000 तक हो सकता है और जेल में आपको 2 साल तक हो सकती है। ड्राइवरी लाइसेंस लंबे समय के लिए आपका रद्द हो सकता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोहराव को अदालत और भी गंभीर लापरवाही मानती है और सख्त से सख्त सजा देती है। क्या मौके पर जेल हो सकती है आपको? हाँ, हो सकती है। यदि शराब की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, ड्राइवर आक्रामक व्यवहार करे, एक्सीडेंट हुआ हो, किसी की जान संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, थाने ले जा सकती है और सीधे कोर्ट में पेश कर सकती है। और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या कानून लगेगा। यदि शराब पीकर वाहन चलाते समय दुर्घटना हो जाए तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। संभावित धाराएं लगती हैं आपके पे। लापरवाही से वाहन चलाना,
चोट पहुंचना, मृत्यु हो जाने पर गंभीर आपराधिक मामला बन सकता है। ऐसे मामले में जमानत मुश्किल से हो सकती है आपकी, और बीमा क्लेम भी खारिज हो सकता है आपका। सिविल मुआवजा अलग से आपको देना पड़ जाएगा। अब बात आती है, क्या पुलिस बिना वजह रोककर टेस्ट कर सकती है आपका? हाँ, कर सकती है। पुलिस को अधिकार है कि रूटीन चेकिंग में नाकाबंदी चेक पोस्ट पर संदिग्ध व्यवहार देखकर ड्राइवर को रोककर दस्तावेज चेक कर सकती है, ब्रेथ टेस्ट कर सकती है। और आपका यह कहना गलत हो सकता है कि कोई वजह नहीं थी इसीलिए टेस्ट अवैध है, हम टेस्ट नहीं देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आरोपी ड्राइवर के कानूनी अधिकार भी होते हैं कुछ, जैसे शराब पीकर पकड़े जाने पर भी आपको कुछ कानूनी अधिकार होते हैं। फर्स्ट होता है मेडिकल टेस्ट सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। ज़बरदस्ती या मारपीट नहीं की जा सकती है आपसे। महिला ड्राइवर को विशेष सुरक्षा मिलती है। रिश्वत मांगना अपराध है। कोर्ट में अपना पक्ष रखने का आपको पूरा अधिकार दिया जाएगा, ये आपके अधिकार हैं। आम मिथिक और सच्चाई। मिथक सिर्फ चालान कटेगा, सच में जेल भी हो सकती है। मिथक पहली बार माफ़ी मिल सकती है, सच ये है कि पहली बार में भी सख्त सज़ा हो सकती है। अब इसमें झूठ ये है कि बाइक पर लागू नहीं होता है, सच ये है कि बाइक, कार, ट्रक सब पे लागू होता है ये। अब मिथक ये हो सकता है कि रात में ही अपराध है, लेकिन ये सच नहीं है। दिन रात कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। कोर्ट में मामला कैसे चलता है? पुलिस चालान एफआईआर दर्ज करती है। आरोपी को ट्रैफिक कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाता है। रिपोर्ट बीसीए मेडिकल देखी जाती है। आरोपी का बयान होता है। सजा या जुर्माना भी तय किया जाता है। कुछ मामलों में, सभी में नहीं। प्ली बार्गेनिंग या प्रोबेशनल भी मिल सकता है, लेकिन दुर्लभ होता है इसमें। बीमा इंश्योरेंस पर क्या असर पड़ता है इसका? यदि शराब पीकर एक्सीडेंट हुआ हो तो मोटर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम खारिज कर सकती है आपका। थर्ड पार्टी को भुगतान हो सकता है, लेकिन बाद में आपसे वसूली भी किया जा सकता है। यह आर्थिक रूप से आप पे बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। क्या करें ताकि परेशानी ना हो? तो शराब पीकर बिल्कुल ना चलाएं गाड़ी, और कैब ड्राइवरिंग का इस्तेमाल किया करें। दोस्तों को भी रोकें इन सब करने से। ऐसा लाइसेंस और दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें, और पुलिस से बहस या बदतमीजी ना करें बिल्कुल भी। इसका आपको यह निष्कर्ष निकलेगा कि शराब पीकर वाहन चलाना सिर्फ ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध कृत्य है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंड, जेल और भविष्य पे गहरा असर पड़ता है। सब कुछ संभव है। थोड़ी सी शराब या पहली बार कोई बचाव नहीं है। सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करें। तो इसलिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।